आज भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट से आप परिचित होंगे वो बहुत पुरानी नहीं है। इसकी उम्र 150 साल से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन ये बेहद अनोखी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है तेग तेग फतेह। लक्ष्य कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, चुनौती कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, और दुश्मन चाहे जितने भी ताकतवर हो, इनसे जीतना असंभव है। ये है इंडियन आर्मी की सबसे ताकतवर रेजिमेंट्स में से एक, सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसका इतिहास नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली वीर गाथाओं से भरा है। दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाली 163 साल पुरानी इस रेजिमेंट के बारे में दो बातें मशहूर हैं। पहली बात, काम कितना भी कठिन हो, ये कभी ना नहीं कहते। और दूसरी बात, लक्ष्य हासिल किए बिना वापस नहीं लौटते। हमारे जो ट्रूप्स हैं, इनके डिक्शनरी में ना नाम का कोई शब्द नहीं। जैसे भी हो, काम होके रहेगा, किसी भी तरीके से होके रहेगा, और यही इनकी एक स्ट्रेंथ है। हमारे जवान जो हैं वो सिख कौम को बिलोंग करते हैं, जिनको कि मार्शल रेस बुलाया जाता है। इनके खून में ही बहादुरी, वीरता, जोश जैसी अन्य क्षमताएं हैं जो कि इनको बाकी सबसे अलग करती हैं। आपके शरीर में खून बहता है, इनके शरीर में खून के साथ साथ देशभक्ति बहती है। ये जीते हैं तो सिर्फ देश की रक्षा के लिए, ये मर मिटते हैं तो सिर्फ नाम, नमक और निशान के लिए। इस रेजिमेंट ने देश को 3 सेना प्रमुख दिए हैं। देश के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी सिख लाइट इन्फेंट्री से ही हैं। आज आप न सिर्फ सिख लाइट इन्फेंट्री के गौरवशाली इतिहास का गवाह बनेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि आखिर इस रेजिमेंट में कैसे तैयार किए जाते हैं युद्ध के मैदान में इतिहास रचने वाले योद्धा। देग तेग फतेह, ये वो 3 शब्द हैं जिनके लिए ये जवान जीते मरते हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री का ये आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब होता है शांति में समृद्धि और युद्ध में विजय। इनका युद्ध घोष है सिख लाइट इन्फेंट्री की स्थापना वर्ष 1941 में हुई थी, लेकिन इनका इतिहास 163 वर्ष पुराना है। उस वक्त इस रेजिमेंट को सिख पायोनियर्स के नाम से जाना जाता था। सिख पायोनियर्स से सिख लाइट इन्फेंट्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हमारे पूर्वज हैं सिख पायोनियर्स। इनकी 23वीं और 32वीं बटालियन 1857 में खड़ी की गई थी। उसके कोई 30 साल बाद 1887 में इनकी 3री सिख पायोनियर्स बटालियन खड़ी की गई थी। तकरीबन कोई 75 साल के इतिहास में सिख पायनियर्स ने दुनिया के कई कोनों में ऑपरेशंस किए, जिसमें कि इनको 35 बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स से सम्मानित किया गया। 1932 में इनको डीमोबिलाइज कर दिया गया, लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को और फोर्सेस की ज़रूरत पड़ी तो उनका ध्यान फिर से सिख पायनियर्स के ऊपर गया और उन्होंने हमारी रेजिमेंट सिख लाइट इन्फेंट्री को रेज़ किया
और पहली बटालियन हमारी रेस हुई थी 1 अक्टूबर 1941 में। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख लाइट इन्फेंट्री ने कैसे इतिहास रचा था, किस तरह इस रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के विजय मंत्र 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं को सच साबित कर दिखाया था। दूसरे विश्व युद्ध में इनकी वीरता का लोहा कैसे पूरी दुनिया ने माना था। युद्ध के मैदान में सिख लाइट इन्फेंट्री की ऐसी शौर्य गाथाएं आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आखिर ऐसी शौर्य गाथा को गढ़ने वाले जवानों को कैसे गढ़ा जाता है। ये सब कुछ आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटर में। यहाँ इन युवाओं को योद्धा बनाने की कला सिखाई जा रही है। ये वो नौजवान हैं जिन्हें इस रेजिमेंट की महान परंपरा को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। सुबह से रात तक एक रिक्रूट का 24 घंटा कैसे गुजरता है, अब ये जानना भी जरूरी है। किसी रिक्रूट की ट्रेनिंग सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है। सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास ये रिक्रूट खुले मैदान में होते हैं। पूरा मेहनत करना, पूरा जोर लगाना। इनकी शुरुआत फिजिकल ट्रेनिंग से होती है। ट्रेनर से हमें यह भी पता चला है कि अब से थोड़ी देर में इनके बीच क्रॉस कंट्री रेस होने वाली है। भागना दौड़ना हमारा काम है। अब आप दौड़ की लाइव कमेंट्री सुनेंगे। दौड़ शुरू हो चुकी है। अंधेरा छटता जा रहा है। इस दौड़ में सभी प्रतियोगी को अपनी ट्रेनिंग में 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री को पूरा करना होगा। इस टेस्ट के लिए किसने कैसी तैयारी की है, इस सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में मिलने वाला है। सामने 6 घेरे हैं जिनमें 10, 8, 6, 4, 2 और 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो आएगा उसे नेगेटिव मार्क वाले घेरे में बैठना होगा। रेस में अव्वल आए सभी प्रतियोगियों को 10 मार्क्स के घेरे में बैठने का मौका मिला है। इस दौड़ में अच्छी बात यह रही कि किसी सदस्य को नेगेटिव मार्क नहीं मिला। इस बैच का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ये हर एक बैच के लिए क्रॉस कंट्री मैंडेटरी है। क्रॉस कंट्री से 2-3 चीजें हैं। एक तो उसका फिजिकल फिटनेस जो है वो बढ़ता ही है, साथ में उसकी मानसिक शक्ति का ग्रोथ होता है। उसको ये लगता है कि मैं इतनी दूरी तक भाग सकता हूँ और इतने कम समय में भाग सकता हूँ। तीसरी बात जो है उनका कंपनी का स्पिरिट, जो आप देख रहे होंगे पहला बंदा जब अनाउंस किया कि अल्फा कंपनी का आ रहा है तो अल्फा कंपनी वाले दर्शक जो कितने जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तो ये कंपनी स्पिरिट, कंपनी की भावना जो है, नाम नमक निशान पे हम जाते हैं तो उस भावना को ये लेके उस भावना की बढ़ोतरी होती है इनके अंदर। एक सामान्य युवक को सिर्फ 9 महीने में योद्धा बना देना जो किसी मोर्चे पर कभी पीछे ना हटे, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आग में तपना पड़ता है, हर मुश्किल चुनौतियों से लड़ना पड़ता है और नए रिक्रूट्स को इन्हीं चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं सिख लाइट इन्फेंट्री के ये महारथी। फौजी ट्रेनिंग की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी होती है। पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग, जिसके जरिए सिपाही को जिस्मानी तौर पर मजबूत किया जाता है। ड्रिल, जिसके जरिए वो फौजी चाल चलन और परेड करना सीखता है। लेकिन जिस चीज का इस्तेमाल सिपाही सबसे ज्यादा करेगा वो होती है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी जिसके जरिए वो लड़ाई के हुनर सीखता है। ऐसी ट्रेनिंग के जरिए उसमें जोश भरा जाता है और उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। और ये
केवल यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में ही काम नहीं आएगी, आमने सामने की लड़ाई आज भी हर जंग में लड़ाइयों का रुख बदलती है। अब आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, लड़ाई में खून बचाओ। यानी ट्रेनिंग में जितना पसीना बहता है, लड़ाई में उतना ही खून बचता है। और यहाँ के उस्ताद अपने जवानों के खून की हर बूंद बचाना चाहते हैं, ताकि ये देश की रक्षा के लिए काम आ सके। ये युद्ध जीतने की रणनीति का एक हिस्सा है। हम ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराते हैं इसको 3 एस्पेक्ट में कराते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट एंड मोरल एस्पेक्ट। तो जो हम फिजिकल, सबसे पहले आता है फिजिकल एस्पेक्ट। अब इसमें हम जो 5 कंपोनेंट का डेवलपमेंट करते हैं, इसमें उनको ट्रेनिंग इस तरीके से कराते हैं कि ना सिर्फ वो मानसिक रूप से बल्कि वो शारीरिक रूप से भी इतना मजबूत हो सके कि चाहे वो वॉर टाइम हो चाहे पीस टाइम हो, उसको उस ड्यूटी को अपनी बड़ी आसानी से निभा सके। सिख लाइट इन्फेंट्री में नए जवानों को किस टीम में जगह मिलेगी, इसका फैसला उनकी कमजोरियों के आधार पर किया जाता है, ताकि उस कमजोरी को दूर किया जा सके। इन रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षकों की मौजूदगी में एक के बाद एक अलग अलग तरह की ट्रेनिंग क्लास का सिलसिला जारी रहता है। इस समय एक नए ग्रुप को युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर फतेह की कला सिखाई जा रही है। लेकिन लड़ाई के कई दूसरे दांव पेच सीखने भी जरूरी है, चाहे हैंड ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन को तबाह करना, या किसी पहाड़ी पर मोर्चा बनाकर बैठे दुश्मन पर हमला करके उससे बंकर छीनना। शाम हो रही है और ये रिक्रूट एक थका देने वाले रूट मार्च के लिए तैयार हो रहे हैं। आज तुम सबका 32 किलोमीटर का रूट मार्च होगा। आप सभी इस रूट मार्च के लिए तैयार हैं? जोश है ना? बेहसीवा बड़े मोहे है, मन से कबहू ना डरो। ये सभी रिक्रूट पूरे अनुशासन के साथ बिना विचलित हुए 32 किलोमीटर के रूट मार्च पर निकल पड़े। इस लक्ष्य को पूरा करने में इनकी ताकत बन रही है गुरु गोविंद सिंह की प्रेरक पंक्तियां। एक इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को मैदानी जंग में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम करना पड़ता है, इसलिए इनकी तादाद सेना में सबसे ज्यादा होती है। मुझे सर 7 महीने हो गए और मैंने अपनी 22 वीक की ट्रेनिंग पूरी कर ली। ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं भी एक बड़ा होकर आर्मी में भर्ती हूँ और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करूँ। शुरू में सर सबको दिक्कत होती है, पर जैसे जैसे हमने फिजिकल ट्रेनिंग करनी शुरू की, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनी और जैसे जैसे हमने ट्रेनिंग को सीखा और इससे अब अच्छा लगता है कि हम नई नई चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हैं। जी, मैंने यहाँ पर अपनी 17 वीक की जो ट्रेनिंग है पूरी कर ली है। मेरी फैमिली में कोई भी फ़ौज में नहीं था। मेरे गांव में बहुत से फ़ौजी हैं, उनको देखकर मेरे भी मन में शौक़ उठा और मैं फ़ौज में आया। ट्रेनिंग में सभी को बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक अच्छा सिपाही और अच्छा सैनिक वही होता है जो अब इन मुश्किलों को पार करके अपनी टास्क को पूरा करता है और ट्रेनिंग को पूरा करता है। मौजूदा दौर में आमने सामने की लड़ाई में ज्यादा बड़ी चुनौती है आतंकवाद और घुसपैठ। ज्यादातर आतंकवादी अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश करते हैं या फिर सीमा पार से गोलीबारी भी रात के समय में ही ज्यादा होती है। इसलिए रेजिमेंट के नए रिक्रूट को खास तौर पर रात में अचूक निशाना लगाना सीखना होता है। कौन आता? पहचान के लिए आगे बढ़।
यहाँ हर जवान को 15 गोलियां दी गई हैं। बिल्कुल ठोकनियां 15 ने दे विच। इस अंधेरे में उन्हें टारगेट पर निशाना साधना है। 15 में से जिसकी ज्यादा गोलियां टारगेट पर लगी उसका प्रदर्शन उतना अच्छा माना जाएगा। आठ गोले। हाथ गोले। हरि सिंह नलवा का नाम सुना आप लोगों ने? महाराजा रंजीत सिंह की फौज का सिप्पे सालार था, जर्नल था वो। 12 बजे अटैक करता था, 12 बजे दुश्मन दुबक के भाग जाते थे कि 12 बजे सरदारों का। निहंगों के लिबास में आग से खेलते और हथियारों का हुनर दिखाते ये जवान जो लड़े दीन के इस वक्त गतका कर रहे हैं। पुरजा कट मारे। गतका सिख योद्धाओं का पारंपरिक खेल है। ये परंपरा गुरु गोविंद सिंह के दौर से अब तक चली आ रही है। गुरु गोविंद सिंह ने गिद्दड़ों शेर बना दिते, अणख गैरत विच पूरे मर्द दलेर बना दिते। सिख लाइट इन्फेंट्री में रामदासिया और मजहबी सिखों को जगह मिलती है। जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की फौज में खास स्थान हासिल किया था। एक और बात जो सिख लाइट इन्फेंट्री को सभी रेजिमेंट से अलग और विशेष बनाती है वो है इनकी पगड़ी। ये पगड़ी सिख लाइट इन्फेंट्री की शान है। वो वर्दी जो राजपथ पर परेड करते हुए सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान को भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती है, उस वर्दी में क्या क्या होता है और उसे कैसे पहना जाता है? जवान की पगड़ी का रंग केसरिया है। पगड़ी सिख सैनिक के गौरव का प्रतीक है। जिस तरह आग की चमक दूर से देखने को चमकती है, ठीक इसी तरह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का जवान केसरिया रंग की पगड़ी पहने हुए दूसरी रेजिमेंटों से कहीं अलग दिखाई देता है। इस विशेष पगड़ी के साथ 26 जनवरी को राजपथ पर जब भी सिख लाइट इन्फेंट्री की परेड निकलती है, सबका ध्यान इन जवानों की तरफ होता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस पर सिख लाइट इन्फेंट्री में मार्चिंग दस्ते ने शानदार परेड कर सबको प्रभावित किया। लेकिन इस परेड के लिए एक जवान को खूब पसीना बहाना पड़ता है। हमारे रेजिमेंट की जो ड्रिल है वो बेहतरीन है। जो हमारे ट्रूप्स हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर के सामने आती है। इसका खास कारण है जो वेशभूषा है, उस पे जो साज सज्जा का सामान लगता है जिसको हम अक्रूटरमेंट्स भी बोलते हैं, वो काफ़ी उभर के सामने आता है। और जो उनके लंबे चौड़े कद का जो डॉल डील है उनके शरीर का, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रिल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ मिला के जो हमारे रेजिमेंट की ड्रिल है वो काफ़ी बेहतरीन होती है। इनके लिए परेड एक परंपरा है। पराक्रम एक प्रण है और आस्था एक पर्व है। हर रेजिमेंट का अपना गौरवशाली इतिहास है और हर रेजिमेंट अपने इतिहास को सुनहरे अक्षरों में सुरक्षित रखता है ताकि आने वाली पीढ़ी उस इतिहास से सीखकर वर्तमान को बेहतर बना सके। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान
10वीं सिख लाइट इन्फेंट्री को पश्चिम में परबत अली और नया चोर इलाके पर दुश्मनों को खदेड़ने का लक्ष्य दिया गया। परबत अली नाम की पहाड़ी पर दुश्मनों ने मजबूत मोर्चेबंदी की थी। पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था। इसके बावजूद सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने सिर्फ 175 घंटे में ही काजलौर खोखरोपोल के साथ साथ परबत अली पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान जानते हैं सिख लाइट इन्फेंट्री के जाबाज सिपाही कुलवंत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के अमर वाक्य 1.25 लाख से एक लड़ाऊ को तब सही साबित कर दिखाया जब उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। परबत अली पर कब्जा करने के लिए उनको 2 महार और 10 सिख जो कि इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थे उनका भी साथ मिला। यहां तक कि लड़ाई में पलटन ने 2 योद्धाओं की गाथा हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिख दी, जिसमें हवलदार प्यारा सिंह जिन्होंने कि पाकिस्तान के काउंटर अटैक को नकारा कर दिया, जिसमें वो जख्मी भी हुए और उसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद लड़ाई के बाद भी हमें हवलदार प्यारा सिंह जो बाद में सूबेदार बन के रिटायर हुए उनसे इसके बारे में बातचीत करने का मौका मिलता रहा। दूसरे थे सिपाही कुलवंत सिंह जिन्होंने पाकिस्तान के हवाई हमले को नकारा किया। LMG की मदद से उन्होंने पाकिस्तान के जेट्स पर जो है गोलाबारी की और इसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई। उसके लिए उनको मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। 10वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने लक्ष्य तो पूरा कर लिया, लेकिन उनका इरादा लक्ष्य से ज्यादा हासिल करने का था और परबत अली जीतने के 4 दिन बाद उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लेकिन यहां तक 10 सिख लाइट इन्फेंट्री के कमान अधिकारी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे और वो परजेजी वेरी जो कि पहले प्लान का हिस्सा नहीं था उस पर भी कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हमले की तजवीज बनाई और 15 दिसंबर को यह हमला उन्होंने अंजाम दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिख लाइट इन्फेंट्री ने जापानी फौजों का मुकाबला किया। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। वीरता का मूल्य बलिदान से चुकाना होता है। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। सिख लाइट इन्फेंट्री को अपनी बहादुरी के लिए अब तक 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 30 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और 82 सेना मेडल मिल चुके हैं। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। लेकिन कर्तव्य को पूरा करते हुए आज तक रेजिमेंट के 40 अफसर, 56 जेसीओ और 941 जवान युद्ध भूमि में देश की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हुए हैं। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ये युद्ध स्मारक सभी वीरों को समर्पित है।
और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता है। युद्ध स्मारक पर अंकित ये शब्द शहीदों के लिए रेजिमेंट और देश की कृतज्ञ श्रद्धांजलि है। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। रेजिमेंट में अगले सप्ताह देखिए गोरखा रेजिमेंट की कहानी।